नमस्कार, हमारा हिमाचल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। हमारा हिमाचल में सबसे पहले बात करते हैं आज पेश होने वाले हिमाचल प्रदेश के बजट की, जिसे आज विधानसभा में आपको बता दें कि पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जो हैं वो इस बजट को आज पेश करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट पेश करेंगे। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार का बजट लोक लुभावन हो सकता है। वहीं इस बजट से जहां आम जनता को खासी उम्मीदें हैं, वहीं विपक्षी दल बीजेपी भी सरकार से आम आदमी को ध्यान में रखते हुए ही बजट पेश करने की सलाह दे रही है। उधर आम आदमी पार्टी बजट पेश होने से पहले ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। एक तरफ लोगों ने बजट से खासी उम्मीदें लगा रखी हैं, तो वहीं विरोधी पार्टियां भी सरकार को लोगों के हित में बजट पेश करने की सलाह दे रही है। हम चाहते हैं कि आम वर्ग के लिए राहत वाला बजट भी हो और साथ में संसाधन जुटाने वाला भी हो। कर्जा उठाकर कुछ करना और उससे सिर्फ नॉन प्लान काम पे खर्च कर देना, उन मुद्दों पे उसकी अपेक्षा कुछ संसाधन भी जुटाएं, आमदनी इकट्ठी करें और उसको लोगों के विकास पर खर्च करें, लोगों का भला हो। वीरभद्र सिंह जी को वर्तमान परिस्थितियों से सबक लेके 2-3 विषयों पर विशेष ध्यान देना होगा। एक तो महंगाई के ऊपर, दूसरा ध्यान देना होगा हमारे बागवानों के ऊपर, जो बहुत बड़ी तलवार लटक गई है। 3 महीने हो गए, कोई नीति आई नहीं। विरोधी पक्ष और कांग्रेस सरकार जो सत्ता पक्ष है, केवल और केवल ड्रामा कर रहे हैं। और रूप से जो हाईकोर्ट का निर्णय आया है, आज लाखों लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं। तो इसके साथ ही हिमाचल की जनता को भी इस बजट से खासी उम्मीदें हैं। बजट से क्या चाहते हैं हिमाचल के लोग, आइए जानते हैं। कल बजट पेश होने जा रहा है। हम लोगों को उम्मीदें हैं, हमारी ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं होती है, लेकिन यही होती है जो हमारी डेली नीड्स की आवश्यकता है उनमें कुछ गिरावट आए। जैसे कि जो हमारा रोज़मर्रा का आना जाना, बस फेयर, लेना देना, ये सब चीज़ें जो है वो उसमें थोड़ी कटौती होनी चाहिए और सस्ते होने चाहिए। दालें देखिए, सब्जियां देखिए, हर चीज़ बढ़ती जा रही है। और शिमला में तो, हिमाचल में ऐसा हाल है कि ग्रामीण एरियो का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। सड़कों का देखा जाए तो सड़कों का इतना बुरा हाल है कि ग्रामीण आदमियों को अपनी सब्जियाँ लाने के लिए, मार्केट में पहुँचाने के लिए इतनी दिक्कत है कि उनको फिर रेट नहीं मिलता है। हमारी सबसे ज़्यादा प्रदेश सरकार से उम्मीद है कि जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में देखा जाए, जैसे कि आजकल की देखा जाए, महंगाई हो गई है, इतने टेस्ट महंगे हो गए हैं, मेडिकल फैसिलिटी इतनी महंगी हो गई है कि एक आम आदमी पूरी अपनी महीने भर की जो तनख्वाह उसको मिलती है, सारी उसकी हेल्थ सर्विस पे निकल जाती है। अगर एक बारी खुदा ना खास्ता कोई घर में बीमारी हो जाए। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ टूरिज्म के लिए वो ज़रूर ऐसा करें, ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले और यहाँ जो लोग आते हैं वो अपने समय यहाँ से ज़्यादा गुजारें। और हम तो यही चाहते हैं सरकार से कि टूरिज्म की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा। मोहित, तो आज हिमाचल का बजट पेश किया जाएगा, ऐसे में खासी उम्मीदें लगाई हुई हैं जनता ने और साथ ही विपक्ष की भी पूरी नजर है। जी बिल्कुल रीना, देखिए आज काफी महत्वपूर्ण दिन है हिमाचल के दृष्टिगत, क्योंकि बजट पेश होगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे और जिस तरह से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं जो राहत देने के वायदे जो सरकारी दस्तावेज बाद में बनाया था, जो कांग्रेस का जो चुनावी घोषणा पत्र था, वो वायदे जो हैं वो पूरे हो सकते हैं, क्योंकि हिमाचल में अगले साल चुनाव भी हैं। और ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मन लुभावन बजट जो है ये वो मुख्यमंत्री पेश कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जनता की नजर और खासतौर पर सियासतदान और खासतौर पर विपक्षी पार्टी जो बीजेपी है उसकी नजर इस बजट पर जरूर रहेगी, क्योंकि सरकार को घेरने का मौका जो है वो कोई विपक्ष नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे में 10 बजे ऑपोजिशन लॉन्च में ही विपक्ष की बैठक जो है रीना वो होगी, जिसमें विपक्ष रणनीति तय करेगा कि कौन से मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए।
क्या बजट सत्र के दौरान शांति बनाए रखे या नहीं बनाए रखे, ये तो विपक्ष की रणनीति ही तय करेगी। लेकिन कुल मिलाकर के जनता की उम्मीद काफी ज्यादा है इस बजट को लेकर के जो आज मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पेश करेंगे। जी बिल्कुल मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। तो सबकी नजर है आज हिमाचल में पेश होने वाले बजट पर कि क्या कुछ वहां पर आम जनता के लिए होगा। साथ ही विपक्ष भी लगातार जो है बजट को लेकर सवाल भी खड़े कर रही है और ये कहा जा रहा है कि जो कुछ वायदे किए गए थे वो सरकार ने पूरे नहीं किए हैं। इसमें बजट को लेकर काफी उम्मीदें, काफी सवाल, और आज बजट जो है वो पेश करेंगे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हिमाचल का। धर्मशाला में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच को लेकर हो रहे विवाद के बीच पाकिस्तानी अधिकारियों की टीम सुरक्षा की जांच के लिए धर्मशाला पहुंच गई। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर इस मैच की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। 2020 वर्ल्ड कप 2016 शुरू होने को है, लेकिन अभी तक धर्मशाला में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच पर महाभारत थमी नहीं है। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर जारी विवाद के बीच पाकिस्तान के अधिकारियों की टीम सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने धर्मशाला पहुंच गई है। हालांकि बीसीसीआई सचिव और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर सुरक्षा को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, वो प्रदेश सरकार ने भी एक कोर्ट में अपना बयान देके कहा है कि वो वहां पर सुरक्षा उपलब्ध करवाएगी। और जहां तक डीडीसीए का सवाल है, यहां पर मुझे लगता है कल तक सारी वो औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी और जो समस्या कहीं ना कहीं नजर आती थी वो दूर हो जाएगी। उधर आईसीसी की ओर से भी कहा गया है कि मैच को लेकर जगह 1 साल पहले ही तय हो गई थी। विवाद से आईसीसी या बीसीसीआई का कोई लेना देना नहीं है। In respect of those two venues, they are there. We are dealing with those problems. The venues were decided some time back, close to a year back. All arrangements are in place to stage the matches at those two venues. These challenges have arisen not through the fault of the BCCI or the ICC, but the fact is, therefore, that we are dealing with them. And we are confident that the matches will proceed at those two venues. गौरतलब है कि धर्मशाला में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच का हिमाचल प्रदेश में काफी विरोध हुआ है। हालांकि अब संकट के बादल छटते दिख रहे हैं। प्रदेश सरकार ने भी सुरक्षा मुहैया कराने का वायदा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की सुरक्षा के मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। बीसीसीआई अफसर, हिमाचल और पंजाब पुलिस के अधिकारियों के अलावा गृह मंत्रालय के अफसर भी इसमें शामिल होंगे। इस बैठक में पाक टीम को सुरक्षा मुहैया कराने पर चर्चा होगी। इसी बीच पाकिस्तान से अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लिया। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि इंतजामों से पाक प्रतिनिधिमंडल संतुष्ट है। हिमाचल प्रदेश के मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले खजियार में इन दिनों चंद रुपयों के लिए सैलानियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। मनाही के बावजूद खजियार में एक बार फिर पैराग्लाइडिंग शुरू कर दी गई है और प्रशासन का कहना है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। पैराग्लाइडिंग मनोरंजक लेकिन जानलेवा। हिमाचल प्रदेश के मिनी स्विट्जरलैंड में मौत का एक खेल खुलेआम जारी है और प्रशासन के सख्त निर्देशों के बावजूद मौत के इस खेल को बिना किसी डर के खेला जा रहा है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने पहले भी इस खबर को प्रमुख तौर पर दिखाया था, जिसके बाद 1 साल तक तो पैराग्लाइडर नजर तक नहीं आए। लेकिन अब पर्यटन सीजन शुरू होते ही इन लोगों ने खजियार के झील किनारे अपनी दुकानदारी फिर से सजाना शुरू कर दिया है। डलहौजी के लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि मौत के इस खेल को जल्द से जल्द बंद कराया जाए। अवैध रूप से पैराग्लाइडिंग हो रही है। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग करना सख्त मना है, लेकिन कुछ लोग पैसों के लिए यहाँ पे पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, जो टूरिस्टों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रशासन जो है इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रशासन ने खुद जो है यहाँ पर मना किया हुआ है पैराग्लाइडिंग। वहीं जिला के एसपी डॉक्टर वीरेंद्र तोमर का कहना है
कि ये मामला ध्यान में आया है। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और अब इस मुद्दे को वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट से भी उठाया जाएगा, साथ ही जरूरी कार्रवाई भी की जाएगी। पैराग्लाइडिंग खजियार में हो रही है, जो अभी ये मुद्दा ध्यान में आया कि इससे पहले इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिली थी। इसके बारे में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और ये मुद्दा जो है वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट से भी उठाया जाएगा, ताकि जो टूरिस्ट वहाँ पे हैं उनके साथ कोई भी खिलवाड़ वगैरह ना। कुछ साल पहले पैराग्लाइडिंग करते वक्त एक विदेशी सैलानी अपनी जान गंवा चुका है, जिसके बाद खजियार में पैराग्लाइडिंग को बैन कर दिया गया और प्रशासन ने इसके लिए सख्त निर्देश दिए। लेकिन चंद रुपयों के लालच में कुछ लोग इंसानी जिंदगी से खिलवाड़ करने में लगे हैं। बहरहाल अधिकारी कार्रवाई के लिए आश्वासन दे रहे हैं। अब देखना है कि कब ये कार्रवाई धरातल पर दिखाई देती है। मंजूर मोहम्मद, जी मीडिया, डलहौजी। और अब बात करते हैं महाशिवरात्रि की। शिवरात्रि के मौके पर देश भर में आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है। इस मौके पर हर जगह सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। तो कल महाशिवरात्रि थी, ऐसे में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ था। हर तरफ भगवान शिव की जय जयकार हो रही थी। महाशिवरात्रि के मौके पर प्रदेश के सभी मंदिरों को भी सजाया गया। देश भर में शिवरात्रि की रौनक भले ही देखने वाली हो, लेकिन मंडी शिवरात्रि का इतिहास और इसे मनाने का अंदाज सालों पुराना है। इतिहास और संस्कृति को जोड़े बाबा भूतनाथ मंदिर में भी शिव के भक्तों का तांता देखने को मिला। मंडी में शिवरात्रि महोत्सव का आगाज हो चुका है। सुबह से ही यहां भक्तों का तांता और जनसैलाब भोले के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा है। जी मीडिया संवाददाता विशाल द्विवेदी ने मौके का जायजा लिया था। हमारे साथ खुद विशाल द्विवेदी हमारे संवाददाता मौजूद हैं। विशाल, यहां पर आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि अगर हम इस महोत्सव की बात करें तो आज के लिए क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? पहले मैं अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे कि कैसे यहाँ पे जो देवता हैं वो यहाँ पे जो बाबा का जो मेन मंदिर है, जो यहाँ पे देवता हैं, मेन देवता हैं, वो यहाँ पे आएंगे। और जहाँ तक रही कि आज शिवरात्रि का जो इनॉग्रेशन है वो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह करेंगे और तकरीबन 4 बजे का ऐसा समय बताया जा रहा है कि 4 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे और उस समय एक बड़े जो जुलूस है जिसको स्थानीय भाषा में जलेब कहा जाता है वो यहाँ से निकाला जाएगा, जिसमें माधवराव जो यहाँ के स्थानीय और जो प्रमुख देवता हैं, जो बड़े देवता हैं, वो यहाँ पे उसकी अगुवाई करेंगे। और इस ये जो प्रोसेशन निकलेगा इसकी पहले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इसका इनॉग्रेशन करेंगे। इस मेले का औपचारिक रूप से, ये मेला तो ऐसे कल से शुरू हो चुका है, पर इसकी औपचारिक जो इनॉग्रेशन है वो आज मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह शिमला में अपना बजट का जो भाषण होगा, बजट को प्रेजेंट करने के बाद वो यहाँ पे आएंगे। शाम को ऐसे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तकरीबन 3 बजे वो सुंदरनगर पहुँचेंगे और 4 बजे के करीब यहाँ पे आके इस जो मेला है उसका इनॉग्रेशन ऑफिशियल रूप में किया जाएगा। उसके बाद ये यहाँ से प्रोसेशन निकलेगा। माधवराव जो यहाँ के प्रमुख देवता हैं उनके साथ 200 देवता और इस प्रोसेशन में आएंगे और इसके अलावा जिला और सरकार के जो उच्च पद में अधिकारी हैं वो भी मुख्यमंत्री के साथ इस प्रोसेशन में शरीक होंगे। जी रीना। जी विशाल, तो हमारे साथ जो तमाम हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे कि पीछे आपकी जो प्रोसेशन निकल रहा है उसकी तस्वीरें हमारे दर्शकों को जरूर दिखाएं ताकि घर बैठे बैठे वो भी आनंद ले सके मंडी के इस महोत्सव का। और साथ ही यहाँ पर आपसे ये भी जरूर समझना चाहेंगे कि इसका इतिहास क्या है। ये प्रथा है तकरीबन 1635 से चलती आ रही है। ऐसे ही जो देवता हैं तकरीबन 200 की ऐसी संख्या होती है देवताओं की जो यहाँ पे आते हैं। जो प्रमुख देवता हैं मंडी के माधवराव जी
ये भगवान विष्णु के रूप माने जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के एक नामों में से कई नामों में से एक नाम है। वो यहाँ पे आके ये तकरीबन 200 देवता आके यहाँ पे अपनी हाजिरी भरते हैं, क्योंकि यहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने अपना राजपाट, मंडी के जो महाराजा थे उन्होंने अपना राजपाट माधवराव को सौंप दिया था। तो अब ये माधवराव जो यहाँ के स्थानीय देवता हैं वो यहाँ के राजा भी माने जाते हैं। तो तकरीबन ऐसे 200 देवता होते हैं जो अपने भक्तों के कांधों पर पालकी में, प्लानक्विन में बैठ के आते हैं और यहाँ पे आके जो प्रमुख देवता हैं माधवराव उनके आगे आके अपनी हाजिरी भरते हैं। और यहाँ के जो ये महाराजा भी हैं, तो अब जो राजपाट है वो माधवराव जी के पास है। तो एक तरफ से वो प्रमुख देवता भी हैं और यहाँ के मंडी के राजा भी हैं। जी रीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो विशाल हमारे संवाददाता साफ तौर से जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से मंडी महोत्सव में रौनक देखने को मिल रही है और शाम तकरीबन 4 बजे के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी यहाँ पहुंचेंगे। चलिए इसी के साथ हमारा हिमाचल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।